औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक अहम बात की तरफ इशारा करूंगा और एक वाकया जो हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और उस हवाले से एक सवाल पूछूंगा कि क्या ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन है। पिछले हफ्ते खबर आई कि बरतानिया के शहर शेफील्ड से ताल्लुक रखने वाले एक पार्लियामेंट के मेंबर, जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि कौमी असम्बली के मेंबर है, लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक, और उसका नाम है जेराड ओहेरा। जेराड ओहेरा के बारे में खबर आई। जवान लड़का है, कोई इतनी उसकी ज्यादा एज भी नहीं है, और हमारे पाकिस्तान की तरह मौरूसी सियासत चूंकि वहां पर नहीं होती है, तो ये बंदा लेबर पार्टी की टिकट पर जीता और इसकी उम्र इस वक्त 41 साल है। तो ज़ाहिर है पहले कम थी। इस नौजवान को पिछले हफ्ते इस एमपी जो इनका कौमी असम्बली के इनका असम्बली का मेंबर है, इसके ऊपर एक इल्ज़ाम साबित हुआ है, और वो इल्ज़ाम ये है कि इसने ने जो स्वादीद फंड जो इसका अपना था, जो इसको मिलना था, किसी और का नहीं, गलत नहीं, जो इसके लिए अलाउ किया गया था, जो इसका कोटा था कि इसने अपने काम करते हुए, सरकारी काम करते हुए जो कुछ भी इसने किया, वो उसके ऊपर जो खर्चे हों तो वो ये क्लेम कर सकता है, एक्सपेंसेस जो अपने हैं, यानी ये काम के दौरान जो इसने एक्सपेंसेस किए हैं वो क्लेम। यहाँ पे आदत है, यहाँ पे इजाज़त है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इजाज़त है। लेकिन जो चीज़ उस पे साबित हुई है वो ये है कि इसने गलत एक्सपेंसेस किए। इसने उन पैसों का जो इसके लिए ही थे गलत इस्तेमाल किया, या गलत तरीके से कमाने की कोशिश की। मतलब जो काम इसने किए नहीं थे उसके लिए पैसे क्लेम करने की कोशिश की। यहाँ के अफराद का एक कोटा होता है, और वो कोटे के हिसाब से उनको हर साल एक अलाउंस दिया जाता है। तो जेरेड ओहेरा को भी एक अलाउंस मिला एज ए असेंबली मेंबर। तो मोहतरम ने वो क्लेम करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो उसने पैसे उन कामों में इस्तेमाल नहीं किए थे, बल्कि ये पैसों का क्लेम करने का मकसद कुछ और एक्सपेंसेस थे, जिस पर के उसको जो थोड़ा सा जब शक गुजरा तो तफ्तीश की गई और फिर वो गिल्टी उसको करार दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में जो असम्बली के मेंबरान हैं वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अलाउंसेस के मद में होते हैं, और वो अलाउंसेस फिर उन्होंने सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किए, उस पर भी वो क्लेम करते हैं। तो ये मसला जब दियार गैर में हुआ, बरतानिया के शहर शेफील्ड में हुआ, तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना सिर्फ अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़ गए, बल्कि अब वो उसको सजा भी होने वाली है। हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों नहीं होता? क्यों बड़ी बड़ी मुराद दी जाती हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? क्यों इस तरह की बातें सामने आती हैं? जब ये बातें आती हैं तो वो गैर मुल्कों से आती हैं। क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद को कानून से बालातर समझते हैं? क्यों उनके बच्चे, उनकी आल औलाद, उनके रिश्तेदार अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, और फिर
ऐसे ऐसे कामों के लिए जो है ना वो एक्सपेंसेस बनाए जाते हैं कि जो हम कभी हुए ही नहीं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जिसका बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। हम लोग कब तक इस रविश का शिकार रहेंगे? कब तक हम अपने तनख्वाह को तनख्वाह को या अपने कमाए हुए पैसों को हलाल तरीके से हासिल करेंगे? यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है। हर किसी को अकाउंटेबल होना है, जवाब देना है। अगर आपने अपने अलाउंस ये को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तब भी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जब आपने अपने अकाउंट अलाउंस के अलावा कुछ और जो आपका हक है जायज़, उसके अलावा अगर आपने कुछ और लिया तो फिर उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। यकीनन सोचने की बात है, और एक मिसाल कायम की बात है कि मिसाल कायम होनी चाहिए इस शख्स को देखकर। अगर बर्तानिया जैसे तरक्की याफ्ता इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ये सब कुछ हो सकता है। यकीनन ये कौमें इसी वजह से कामयाब हैं, क्योंकि ये जब कोई करप्ट बंदा सामने आता है तो फिर उसको नहीं छोड़ते। हमारे मुल्क में ऐसा कब होगा? सवाल पाकिस्तानियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान